सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। प्रियो, प्रभु ने ये दिन दिया है, प्रभु को महिमा मिले। आइए हम फिर से परमेश्वर के सामर्थी वचन को फिर से मनन करें सुबह। प्रियो, हम निकालेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 41 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह रात्रि प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में सारी रात बिताए। और हम एक जगह देखते हैं, यीशु मसीह ने, अगर हम मरकुस पहले अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह ने भोर से बहुत पहले उठकर जंगल में जाकर यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की। प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। प्रियो, आपके जीवन में बड़े बड़े द्वारों को खोलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आया तो सच में मेरे जीवन में उस समय परमेश्वर के कार्य नहीं हो रहे थे और मैं बहुत चिंतित था, बहुत ही विचलित था। और मैं जिस प्रकार प्रभु के वचन में चलना चाहिए, मैं उस वचन पे भी नहीं चल पा रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसका कारण था प्रार्थना की कमी। और 2 साल ऐसे ही समय बीता, लोग नहीं बढ़े और ना मैं बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देख पाया। और एक दिन ऐसा हुआ प्रियो कि मैंने बड़े बोझ के साथ प्रभु से टूट कर गिड़गिड़ाते हुए मैंने प्रार्थनाएं की, प्रभु मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों सेवकाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रभु मेरी सहायता कर, मैं ऐसे में सेवा नहीं कर पाऊँगा। प्रभु अगर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, प्रभु मुझे बता कि मैं उन बातों को कर पाऊँ। और सच में प्रियो, प्रभु ने प्रार्थना के समय प्रभु ने मुझे मत्ती उसका 26 का 41 वचन को दिया। और प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर बड़ी से बड़ी और कठिन बात बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता है। और सच में मैं ऐसी बातों को जानने लगा प्रार्थना के दौरान, जैसे कि प्रभु मुझसे बोल रहे हैं कि बेटा तू प्रार्थना कर। और सच में, और मुझे उन बातों को याद आया जब यीशु मसीह ने जो जो प्रार्थनाएं की। यीशु मसीह भोर को उठकर बहुत पहले प्रार्थना किया करते थे और सारी रात्रि प्रार्थना किया करते थे। और इन बातों का स्मरण मुझे आने लगा और मैं प्रार्थना करना चालू किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवकाई में एक बड़े बदलाव को मैं देखना चालू किया। परमेश्वर का धन्यवाद, बड़े बड़े कामों को होते हुए मैंने देखना चालू किया, ब्रांचेस होते हुए मैंने देखना चालू किया, कई तरह के सेवक पैदा होते हुए मैंने देखा। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना के प्रभाव से एक बड़ी भीड़ को लोगों के जीवन में प्रभु के काम को होते हुए मैंने देखा प्रार्थना के द्वारा। आज हमें परमेश्वर के लोगों इस वचन से ये सीखना है कि हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। और मैंने उस समय परमेश्वर के लोगों एक लक्ष्य बनाया, एक योजना बनाया कि जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की है, मैंने भी वही प्रार्थना करना आरंभ किया। यीशु मसीह इस भोर को उठकर जंगल में चले जाते और सच में मैं भी जंगल में उठकर प्रार्थना करने के लिए गया कि मैं उस बातों को एहसास करूं जो यीशु मसीह ने किया है। और सच में बहुत ही मैं अच्छे रीति से प्रार्थना में बढ़ना चालू किया। और यीशु मसीह ने जो यहाँ पे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सारी रात प्रार्थना करना आरंभ किया, पूरी रात प्रार्थना करना आरंभ किया। और सप्ताह में परमेश्वर के लोगों, मैंने एक दिन शुक्रवार की पूरी रात प्रार्थना करने का आरंभ किया, जो मैंने 2012-13 से शुरुआत की थी। आज 2024 तक हर सप्ताह रात्रि प्रार्थना अभी तक चल रहा है। और हमने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को और बड़ी बड़ी गवाहियों को हमने सुना है परमेश्वर के लोगों, रात्रि प्रार्थना को। और आज तक हमने उस प्रार्थना को इसलिए बंद नहीं किया, उसका कारण था कि उस प्रार्थना के प्रभाव से हमने परमेश्वर के बड़े कामों को हमने अपने जीवन में देखा था। सच में, अगर आज आप अपने जीवन में प्रार्थनाओं को करना चालू करेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है,
आप भी अपने जीवन में एक महान काम होते हुए देखेंगे, महान अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखेंगे। परमेश्वर के लोगों, जो चीज़ें असंभव है वो संभव में होने लगेंगी। जो चीज़ें ठीक नहीं हो पाई हैं जो लोगों के जीवन में, उन चीज़ों को प्रार्थना के प्रभाव से प्रभु अद्भुत रीति से छुटकारा देगा, अद्भुत रीति से चंगाई देगा। आप जो चीज़ें नहीं समझ रहे हैं प्रार्थना में, सेवकाई में, उन चीज़ों को समझना चालू करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जो आप नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप रात्रि प्रार्थना करना सीखें, रात्रि होल नाइट प्रार्थना करना बिताए परमेश्वर के लोगों, जैसे यीशु मसीह ने बिताया। भोर को प्रार्थना करना सीखे जो यीशु मसीह ने किया। और हम देखते हैं यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, लूका में अगर हम पढ़ते हैं तो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर उतर आया प्रार्थना के दौरान। और हम देखते हैं उसके पश्चात आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। बपतिस्मा लेने के बाद शायद आपने कभी प्रार्थनाएं नहीं की होंगी, लेकिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना की और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उतर आया। यीशु मसीह ने कई बार कई जगहों में प्रार्थनाएं की है। आज शैतान आपको प्रार्थना करने के लिए रोकता है। मैंने बहुत सारे भाई और बहनों से मिला जो अपनी बड़ी समस्याओं को लेकर आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ, क्या भाई आप प्रार्थना करते हैं, क्या बहन आप प्रार्थना करते हैं? तो उनका कहना है कि प्रार्थना में बहुत सारी समस्याएं आती हैं पास्टर साहब, इसलिए हम कर नहीं पाते। शैतान एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए रोकता है, दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को दुआ करने के लिए रोकता है, क्योंकि शैतान स्वयं जानता है प्रार्थना के द्वारा इसके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और मैं इनके जीवन में काम नहीं कर पाऊंगा। शैतान का काम बंद हो जाता है जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप लड़कर प्रार्थना करें। मैं जब प्रेयर करता था प्रियो, मैं भी जब शुरुआती दौर में एक बड़ी बुरी शक्तियाँ मेरे पीछे आकर खड़ी है और मैं सच में उस समय क्या करता था आपको पता है? मेरे साथ परमेश्वर है और वो सब कुछ मेरे लिए करेगा और मैं अपने मनों को लगाया करता था प्रार्थना में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके मन भटकने लगेंगे, लेकिन आप अपने मनों की रक्षा करना है। जैसे हमने पिछले समय में वचन सुना कि कैसे हमें अपने मनों की रक्षा करना है, अपने मनों की रक्षा करना है, व्यर्थ बातों की ओर जाने नहीं देना है। शैतान चाहता है कि जब आप प्रार्थना करें तो आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं चला जाए। शैतान कई प्रकार की बातें आपके मनों में लेकर आएगा, लेकिन जैसे मैं प्रार्थना करता था तो मैं अपने मन को सुरक्षित किया करता था। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी बातें हो जाए, मुझे केवल प्रार्थना में ही ध्यान देना है, दुआ में ध्यान देना है। कई तरह की समस्याएं आई परमेश्वर के लोगों प्रार्थना में, कई बार कई तरह की समस्या आई, लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, समस्याओं से मैं उन समस्याओं को लड़कर कभी होल नाइट हमने बंद नहीं किया और ना प्रार्थना का जीवन बंद नहीं किया। इसलिए प्रभु ने अपना कार्य हमारे जीवन में बंद नहीं होने दिया। भजनकार कहता है, दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया परंतु मैं तेरे उपदेश के मार्ग से नहीं भटका। सच में आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हो सकता है, परिस्थितियां और शैतान आपके जीवन में लेकर आए, लेकिन आज आप इस बात को ठान लीजिए, चाहे जो भी हो जाए मुझे निरंतर प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। सच में प्रियो, आपका दुखमय जीवन आनंद में बदल जाएगा। वचन में भी ऐसा ही लिखा है, अब तक तुमने मुझसे मांगा नहीं है। हम यूहन्ना 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा, अब मांग और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। प्रभु आपके दुख के जीवन को परमेश्वर के लोगों आनंद में बदल देगा। प्रार्थना के द्वारा आपका दुख का जीवन आनंद में बदला जाएगा। इसलिए प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर के लोगों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए आज मैं कहता हूँ कि आप अपने जीवन को प्रभु के चरणों में बिताना
शुरुआत करें, निरंतर प्रार्थना करें। जैसे यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ प्रार्थना की, यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बने हैं, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बने। स्वयं यीशु मसीह के जैसे आप प्रार्थना कीजिए, आप एक बड़े बदलाव को आप अपने जीवन में देखेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सामर्थ्य वचन के लिए कि सुबह आप अपने बच्चों को निरंतर प्रार्थना करने की सामर्थ अपने वचन के द्वारा दे रहे हैं प्यारे प्रभु। और सच में इनके जीवन में प्रार्थनाओं के द्वारा जब ये करते हैं प्रभु, आप इनके लिए द्वार खोलेंगे। आपने जो वायदा प्रार्थना के द्वारा रखा है, आप इनके जीवन में पूरा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुबह के लिए। दुआ यीशु के नाम से।